हालेलुया, शालोम। खुदा प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद। इस समय उसने हमको दिया ताकि हम उसके वचन के ऊपर कुछ अध्ययन करें। आइए हम दुआ करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह, फिर एक बार इस समय के लिए धन्यवाद। तू हमारा खुदा है, तू हमारा प्रभु है और हम तेरे चुने हुए लोग हैं। इसके लिए धन्यवाद। तूने हमको चुना है, हमने तुझे नहीं चुना खुदा। और तेरी इच्छा के अनुसार तू हमको चला ताकि हम तेरी उपस्थिति में चले और तेरे नाम को हम बढ़ाए खुदा और तेरी तारीफ करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हमारे जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है और कोई भी बात हमारे जीवन में कठिन नहीं है, क्योंकि खुदा प्रभु यीशु मसीह के लिए हर एक बात संभव है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है। हर मुश्किल से कह दो कि मेरा खुदा प्रभु यीशु मसीह बड़ा है। और हम देखते हैं कि पहले के ज़माने में जो राजा थे वो अपनी ज़िंदगी किस तरीके से गुजारते थे और कैसा काम करते थे। कुछ लोग थे
जो परमेश्वर की इच्छा से काम नहीं करते थे, और कुछ राजा थे जो परमेश्वर के दृष्टि में अच्छा है और जो ठीक है वही वो करते थे। हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास 14वां अध्याय और 1 से लेकर के 8 तक। अंत में अबिया अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र आसा उसके स्थान पर राज्य करने लगा। इसके दिनों और में यहाँ पर हम देखते कि आसा राजा जो है वो राज करने लगा। इसके दिनों में 10 वर्ष तक देश में चैन रहा। आसा ने वही किया जो उसके और वचन कहता है कि आसा ने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में अच्छा और ठीक था। आसा राजा ने वही किया जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा था और ठीक था। उसी तरीके से हमको भी हमारे ज़िंदगी में जो अच्छा है और जो ठीक है वही हमारे ज़िंदगी में करना है। भजन संहिता 34 में 14, बुराई को छोड़ और भलाई कर। अगर भलाई करने का समय हमको मिलता है तो हमको हमेशा भलाई करना है। अपने हाथ में अगर भलाई करने का योग है तो उसको भला करना चाहिए। बुराई को छोड़ और भलाई कर। मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। सबोपदेशक 12 में 13। सब कुछ कहा गया है और अंत में क्या कहा गया है? वचन सुनाया गया है, सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। परमेश्वर का भय मान और उसके आज्ञाओं का पालन कर। और यहाँ पर हम देखते थे आसा राजा ने परमेश्वर की दृष्टि में जो अच्छा और जो ठीक था वही उसने किया। मीका 6 में 8, मीका की किताब 6 में 8, जो परमेश्वर की दृष्टि से अच्छा है वही हमको करना है। हम अन्याय का काम करके परमेश्वर को हम खुश नहीं कर सकते। हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है। हे मनुष्य, परमेश्वर तुझे बता चुका है कि क्या अच्छा है। और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता और है? यहोवा तुझको इससे छोड़ और क्या चाहता है? कि तू न्याय से काम कर। लेकिन हम देखते हैं कि लोग अन्याय के काम करते हैं। परमेश्वर कहता है कि तू न्याय के काम कर और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। यशायाह की किताब 1 अध्याय और 17 और 18वीं आयत। परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि हम जो उसकी दृष्टि से ठीक है वही हम करें। जैसे आसा ने जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा और ठीक था वही किया। भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। हमारे पाप कैसे क्षमा होंगे? हमारे पाप अगर लाल रंग के हो तो वो सफेद कैसे होंगे? जैसे वचन में लिखा है। फिर एक बार 18। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। पर प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पाप ऊन के समान सफेद हो जाएंगे। और चाहे हमारे पाप अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। जैसे वचन में कहा गया है कि सभी ने पाप किया है
और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और पाप की मजदूरी तो मौत है, लेकिन खुदा प्रभु यीशु मसीह में हमको अनंत जीवन है। तो हमारे पाप केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोए जाते हैं। इसलिए वचन में लिखा है प्रेरितों के काम 22:16, उठ और अपने पापों को धो डाल। उठ और अपने पापों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से धो डाल। अब क्यों देर करता अब है? क्यों देर करता है? ये वचन है जिन लोगों ने अब तक प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा नहीं लिया है, उनके लिए ये वचन है कि अब क्यों देर करता है? अब काफी उठ, देर, बपतिस्मा ले काफी समय जा चुका है, अब क्यों देर करता है? उठ और बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अब अपने प्रभु पापों यीशु को मसीह का नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। धो डाल। प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। जैसे हम जानते हैं कि प्रेरितों के काम 2:37 और 38 में कहा गया कि जब पतरस ने प्रचार किया तो लोगों ने पूछा कि हे भाइयों, हम क्या करें? हमारी पापों की क्षमा के लिए, हमारे उद्धार के लिए हम क्या करें? तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, और पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ कि मन फिराओ और तुम में से हर एक और अपने तुम में से हर एक अपने अपनी अपनी पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा प्रभु ले, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान तो पाओगे। तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और यहाँ पर हम देखते कि आसा जो है उसने वही किया जो परमेश्वर के दृष्टि से अच्छा और ठीक था। आज परमेश्वर की दृष्टि से अच्छा और ठीक ये है कि आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम्हारे पाप धोए जाएंगे। तीसरी आयत, उसने पराई पराई वेदियों वेदी, असा राजा ने पराई वेदी और ऊंचे स्थानों को को दूर किया दूर कर दिया और लाठों को तुड़वा डाला और उनके जो स्थान थे उनको तुड़वा डाला और अशेरा नामक मूर्तों को तोड़ डाला और यहूदियों को आज्ञा दी कि और यहूदियों को आसा ने आज्ञा दी अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज कि अपने करें पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करो और व्यवस्था और आज्ञा को माने। और व्यवस्था और आज्ञा को माने। हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन, उसकी व्यवस्था, उसकी आज्ञा, उसके नियम, ये सभी चीज़ों को हमको मानना है। व्यवस्था विवरण 7वां अध्याय और 5 से 9। व्यवस्था विवरण 7वां अध्याय और 5 से लेकर के 9। उन लोगों से ऐसा बर्ताव करना कि उनकी वेदियों को ढा देना, उनके लाठों को तोड़ डालना, उनकी अशेरा नामक मूर्तियों को काट काट कर गिरा देना और उनकी खुदी हुई मूर्तियों को आग में जला देना, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। क्योंकि तू अपने परमेश्वर की पवित्र प्रजा है। खुदा ने हमको उसकी पवित्र और नीच प्रजा बनाया हुआ है। यहोवा ने पृथ्वी पर सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है। और परमेश्वर ने हमको चुना है, हमने उसको नहीं चुना, बल्कि उसने हमको चुना है इस सृष्टि को बनाने से पहले, कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। यहोवा ने जो तुझसे स्नेह करके तुमको चुन लिया, इसका कारण यह नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे, किंतु तुम तो सब देशों के लोगों में से गिनती में थोड़े थे। यहोवा ने जो तुमको बलवंत हाथ के द्वारा और परमेश्वर ने उसके बलवंत हाथ के द्वारा दासत्व के घर से और इजराइलियों को दासत्व के घर से छुड़ाया और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर निकाल लिया, इसका यही कारण है कि वह तुमसे प्रेम रखता है। और आज परमेश्वर हमको सारे शैतान की ताकत से छुड़ाता है, क्योंकि वो हमसे प्रेम रखता है। जिस तरीके से लिखा गया है कि परमेश्वर ने उनसे प्यार किया और इसीलिए परमेश्वर ने उनको बंधनों से छुड़ाया। और
उस शपथ को भी पूरी करना चाहता है जो उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी। पूर्वजों से, जो अब्राहम से, इसाक और याकूब, उनसे शपथ खाई है, वो पूरी करने के लिए परमेश्वर तैयार है। जरूरत है कि हम परमेश्वर के वचनों को माने और अपने जिंदगी में अमल करें। भजन संहिता 43:4, भजन संहिता 43 में 4, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है। और उसका वह सब काम परमेश्वर का सीधा वचन जो है हमारे टेढ़े रास्ते को भी सीधा कर देता है, और उसका सब काम सच्चाई से होता है। और उसका हर एक काम सच्चाई से होता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। हमारा मार्ग खुदा प्रभु यीशु मसीह, हमारा सत्य प्रभु यीशु मसीह है, और जीवन खुदा प्रभु यीशु मसीह है। 43:4 हम क्योंकि पढ़ें। यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। उसका सब काम सच्चाई से होता है। इब्रानियों की पुस्तक 13वां अध्याय और 8 से 16 हम देखेंगे। इब्रानियों की किताब 13वां अध्याय और 8 से 16। यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। प्रभु यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। जैसे हम जानते हैं कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और वह वचन देहधारी हो गया। और जैसे वचन में लिखा है, फिर एक बार 8, यीशु मसीह कल, आज और प्रभु युगानुयुग यीशु एक सा मसीह है। कल, आज और युगानुयुग एक सा है। वो बदलता नहीं है। वो उस वक्त था, आज आपके और मेरे साथ में है। नाना प्रकार के विविध उपदेशों से न भरमाए जाओ। नाना प्रकार के विविध उपदेश, क्योंकि कुछ लोग जो है वो अलग अलग बातों से लेकर के उपदेश करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि उसके वचनों के द्वारा हम सीखें, और जो वचन कहता है उसी तरीके से हम करें हमारे जिंदगी में। क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है, क्योंकि न कि क्योंकि अनुग्रह से दृढ़, मन का अनुग्रह से मन दृढ़ का रहना अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है, दृढ़ रहना भला है, न कि उन खाने की वस्तुओं से जिनसे काम रखने वालों को कुछ लाभ न हुआ। हमारी एक ऐसी वेदी है जिस पर से खाने का अधिकार उन लोगों को नहीं जो तंबू की सेवा करते हैं। क्योंकि जिन पशुओं का लहू महायाजक पाप बलि के लिए पवित्र स्थान में ले जाता है, उनकी देह छावनी के बाहर जलाई जाती है। छावनी के बाहर उनकी देह जलाई जाती थी। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए अपने ही फाटक लहू के द्वारा, बाहर, क्योंकि हम देखते कि उस वक्त पशु को काटते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पर दे दिया। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। और गोलगथा जो फाटक के बाहर था, जो शहर के बाहर था, गोलगथा के ऊपर खुदा प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान दिया। सो आओ, इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थिर रहने वाला नगर नहीं है। हम यहाँ पर इस दुनिया के अंदर क्या है? यात्री और मुसाफिर है। हम इस दुनिया के अंदर मुसाफिर, हम इस दुनिया में है लेकिन हम इस दुनिया के नहीं है, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में है। और वो आने वाला नगर है नया यरूशलेम। क्या हमको उस नए यरूशलेम में जाना है? अगर हमको नए यरूशलेम में जाना है तो प्रभु यीशु मसीह जिस तरह से कहा कि तुमको पानी के बपतिस्मा और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना पड़ेगा, तो ही तुम परमेश्वर के राज में जा सकते हैं। और पानी का जो बपतिस्मा है वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमको लेना है, तभी हम परमेश्वर के राज में जा सकते हैं। और पवित्र आत्मा का दान, अन्य भाषा बोलना,
तभी हम परमेश्वर के राज में जा सकते हैं। 15, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन स्तुति होठों रूपी का- बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके काम का अंगीकार करते हैं, उसके काम का, प्रभु यीशु मसीह ने जो किया है उसका अंगीकार करते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए खून बहाया, अपनी जान दी, बलिदान दिया, उसको अंगीकार करना अपनी जबान से। परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करे, भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलो, भलाई क्योंकि- करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। क्योंकि परमेश्वर इसी से प्रसन्न होता है। अपने अगुवाओं की आज्ञा मानो, अपने और अगुओं की आज्ञा मानो। अगुवों की- जो सिखाता है, जो परमेश्वर का वचन सिखाता है, जो पास्टर है, जो प्राचीन है, अपने अगुओं की मानो, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन से सुनाते हैं, और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे ये काम आनंद से करें, न कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। हमारे लिए प्रार्थना करते रहो, क्योंकि हमें भरोसा है कि हमारा विवेक शुद्ध है और हम सब बातों में अच्छी चाल चलना चाहते हैं। और इसके करने के लिए मैं तुम्हें भी समझाता हूँ कि मैं शीघ्र तुम्हारे पास फिर आ सकूँ। खुदा का कलाम कहता है कि हमको प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सभी को सुनाना है। और फिर चौथा में हम देखते हैं, चौथा वचन, और यहूदियों को आज्ञा दी कि अपने पूर्वजों और राजा आसा ने यहूदियों को आज्ञा दी कि अपने पूर्वजों के परमेश्वर, अब्राहम का खुदा, इजाक का खुदा, याकूब का खुदा, परमेश्वर की यहोवा की खोज करें, उसकी और खोज करो, व्यवस्था और आज्ञा को माने, और व्यवस्था और आज्ञाओं को माने, उसकी खोज करो। बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि वो पैसे के लिए खोज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग एजुकेशन के लिए, डॉक्टरेट के लिए खोज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग डिग्री के लिए खोज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग पोजीशन के लिए खोज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अच्छे काम के लिए खोज कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि यहोवा की खोज करो। जैसे हम जानते हैं कि जब हम परमेश्वर के राज के खोजी होते हैं तो ये सारी चीज़ें हमको मिल जाती है। हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 4 में 29, व्यवस्था विवरण 4 में 29, परमेश्वर का खोजी हमको बनना है। परंतु वहाँ भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो तुमको मिल जाएगा। परमेश्वर को ढूंढोगे तो तुमको मिल जाएगा। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से, शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो, और अपने सारे प्राण से उसको ढूंढो। कई लोग कहते कि हम प्रार्थना करते लेकिन हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। लेकिन वचन में लिखा है कि सच्चाई से, जैसे हम जानते हैं वचन को कि परमेश्वर आत्मा है और जो उसको भजते हैं वो सच्चाई और आत्मा से उसको भजे। होशे की किताब 10 में 12, होशे की किताब 10 में 12, होशे की किताब 10 में 12। खुदा प्रभु यीशु मसीह के खोजी बनो, अपने लिए धर्म का बीज बो, अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो, अपनी पड़ती भूमि को जोतो। देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है, देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। और हम जानते हैं कि उद्धार केवल एक ही नाम में है। जैसे हम पढ़ेंगे
4:12 प्रेरितों के काम 4:12 एक ही नाम में उद्धार है और वो नाम है खुदा प्रभु यीशु मसीह का। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम और नहीं कोई दिया दूसरा गया, नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम में उद्धार है, इसलिए ज़रूरत है कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लें। और 5वीं आयत हम देखते हैं कि ऊंचे स्थानों को और प्रतिमाओं को यहूदा के सभी नगरों से दूर किया। पाप को उसने दूर किया। जो परमेश्वर जिस बात से घृणा रखता है उस बात को दूर किया। आज हमको हमारे ज़िंदगी में भी परमेश्वर जिस बात से घृणा करता है वो सारी बातों को हमको हमारी ज़िंदगी से दूर करना है। 5 उसने ऊंचे स्थानों और सूर्य की प्रतिमाओं को यहूदा के सब नगरों में से दूर किया और उसके सामने राज्य में चैन रहा। उसने यहूदा में जब उसने दूर किया, पाप को, उस प्रतिमाओं को दूर किया, तब उसके राज में चैन आ गया। आज अगर हम हमारे ज़िंदगी में जो पाप है उसको दूर करेंगे तो परमेश्वर हमको शांति देगा। उसने यहूदा में गढ़ वाले नगर बसाए क्योंकि देश में चैन रहा। यहूदा में गढ़ वाले नगर को बसाया ताकि देश में चैन रहा। उन वर्षों में भजन संहिता 38:18 भजन संहिता 38:18 भजन संहिता 38:18 इसलिए कि मैं तो अपने अधर्म को प्रकट करूंगा, दाऊद कहता है, और अपने पाप के कारण खेदित रहूंगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि समय पूरा हो गया है, स्वर्ग का राज निकट है, पश्चाताप करो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा पश्चाताप करो। जैसे दाऊद ने कहा कि मैं अपने पापों से खेदित होता हूँ, तो हमको पश्चाताप करने की ज़रूरत है और सुसमाचार पर विश्वास रखने की ज़रूरत है। यूहन्ना 8:7 यूहन्ना 8:7 यूहन्ना 8:7 जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में से जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। निष्पाप हो वही उस स्त्री को पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। और हम जानते हैं कि वहाँ से हर आदमी निकल गया और आखिर में वो स्त्री अकेली रही और प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि जा और फिर पाप मत करना। खुदा प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम पाप में न फंसे। जिस तरीके से आसा ने ऊंचे स्थानों के प्रतिमाओं को यहूदा के सभी नगर से दूर कर दिया, आज ज़रूरत है कि हम हमारे ज़िंदगी से पाप को दूर करें, तभी हमारे ज़िंदगी में शांति रहेगी। पहला पत्रस 2 अध्याय और 24 और 25वीं आयत। पहला पत्रस 2 अध्याय और 24 और 25वीं आयत। खुदा प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम अपने आप को पवित्र रखें। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए और गढ़ वाले नगर बसाए और चैन रहा। और जब उसने गढ़ वाले नगर बसाए तो वहाँ पर उसके नगर में चैन रहा, क्योंकि आसा ने सारी बुराइयों को दूर कर दिया था और आसा ने नगरों को बसाया। हम जानते हैं भजन संहिता 127 में 1 भजन संहिता 127 में 1
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को छोड़ा और कोई दूसरी नेव नहीं डाल सकता। जो नेव डल चुकी है और वो नेव है खुदा प्रभु यीशु मसीह, और उसी पर हमको हमारा सब कुछ बनाना है। यदि घर को यहोवा न बनाए, यदि घर को यहोवा न बनाए, तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा न और करे, यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे, तो रखवाले का जागना तो व्यर्थ रखवाले का होगा। जागना व्यर्थ होगा। और यहाँ पर आसा ने नगरों को बसाया और परमेश्वर ने उस नगर की रक्षा, क्योंकि आसा ने वही किया जो परमेश्वर के दृष्टि में अच्छा और ठीक था। आज हमको वही करना है जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा और ठीक है। परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले, क्योंकि वचन में लिखा है। और उसने हथियार बनाए 8। फिर आसा के पास ढाल और बर्छी रखने वालों की एक सेना थी, अर्थात यहूदा में से तो 3 लाख पुरुष और बिन्यामीन में से ढाल रखने वाले और धनुर्धरी 2,80,000, ये सब शूरवीर थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि आसा ने हथियारधारी लोगों की सेना बनाई। आज खुदा प्रभु यीशु मसीह चाहता है, इफिसियों की किताब 6:10-12, क्योंकि ये हमारी लड़ाई जो है ये हड्डी और मांस की लड़ाई नहीं है, ये आत्मिक लड़ाई है। और खुदा चाहता है कि हमको वो हथियार मिले। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने और ये खड़े सारे रह हथियार सको। हमको कब मिलेंगे? जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेंगे और पवित्र आत्मा का दान पाएंगे, तब हमको ये आत्मिक हथियार मिलेंगे। क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस का नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से हमारी लड़ाई है। आत्मिक सेनाओं से और है, दुष्टता जो आकाश में के है। आत्मिक सेना से हमारी लड़ाई है, जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सब कुछ पूरा करके विश्वास में स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की जिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते तीरों को बुझा सको। जैसे आसा ने अपने विरोधियों को हरा दिया। अगर आप आगे पढ़ेंगे 9 से 15 तक, तो खुशियों के साथ आसा ने युद्ध किया और परमेश्वर ने उसको जीत हासिल की। आसा ने जीत हासिल की, क्योंकि परमेश्वर ने उसको जिताया। आज अगर हम हमारे जीवन में जीतना चाहते हैं, तो अपने आप को परमेश्वर के हवाले हमको करना पड़ेगा। जिस तरीके से आसा ने वही किया जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा और ठीक था, आज हम वही करें जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा और ठीक है। रीना से कहूँगा कि दुआ। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, फिर से धन्यवाद के साथ तेरे सन्मुख आते हैं, धन्यवाद देते हैं कि प्यारे प्रभु जी तू हर समय अपने वचन के द्वारा हमको तू उत्तेजना देता है, उत्साहित करता है, सही मार्ग दिखाता है और चाहता है कि हम तुझे प्रसन्न करने वाले हो सके। हाँ प्यारे प्रभु जी, आसा ने तुझे प्रसन्न किया और वो चैन से रहा और उसने अपने पूरे देश में, उसके देश में शांति थी। और हाँ प्यारे प्रभु जी, तूने उसको बहुत आशीष दिया। हाँ प्यारे प्रभु जी, होने दे कि हम भी तेरे वचन को पूरी रीति से माने और अपने जीवन में शांति और चैन प्राप्त करें। और हाँ प्यारे प्रभु जी, अनंत जीवन प्राप्त करें और तेरे स्वर्गीय राज में प्रवेश करने वाले होने वाले हो सके। हाँ प्यारे प्रभु जी, जैसे हमने पढ़ा है सब उपदेशक में कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है और हमारा कर्तव्य यही है कि यीशु मसीह के हर एक वचन का, पवित्र शास्त्र के हर एक वचन का हम पालन करने वाले हो सके।
हाँ प्यारे प्रभु जी, हर एक सुनने वाले भाई बहनों को अपने आशीषों से भर दे। हम में से हर एक को अंत तक वफादार बना और होने दे कि जब हम परमेश्वर के सामने, यीशु मसीह के सामने खड़े रहेंगे तो हमको यीशु मसीह कहेगा कि धन्य है तू विश्वास योग्य दास, तूने अपनी दौड़ को अच्छे से पूरा किया है और उस मुकुट को प्राप्त कर सके जो तूने हम में से हर एक के लिए रखा है, जो अंत तक विश्वास योग्य रहेंगे। हाँ प्यारे प्रभु जी, फिर से सारी आशीषों के लिए तेरा धन्यवाद करते हुए इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह की प्यारी, पवित्र और शक्तिशाली नाम में मांगती हूँ, सुनो कबूल करो। आमीन। आमीन। खुदा प्रभु यीशु मसीह सभी को आशीषित करे।